नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में प्राइस एक्शन। और आज हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं बैंक निफ्टी का आने वाले वीक के लिए पूरा प्राइस एक्शन एनालिसिस। जैसे कि दोस्तों कल की वीडियो में हमने बात की थी, अगर बैंक निफ्टी 41,100 के नीचे पहले 15 मिनट के सेशन में नीचे की तरफ क्लोज होके सस्टेन होती है तो आज के भी दिन हम बैंक निफ्टी को पूरी तरह से डाउन साइड में ही देख पाएंगे। उसी के साथ साथ हमने एक लॉजिकली बात कही थी कि शायद 2 दिन काफ़ी हद तक मूवमेंट हो चुकी थी, वैल्यूम था, तो आज भी शायद साइडवेज में मार्केट जा सकती है अगर मार्केट इस दायरे में ओपन होती है तो। लेकिन मार्केट में ओपनिंग ही गैप डाउन से हो गई और ये जो 41,100 की सपोर्ट थी वो बैंक निफ्टी में आज पहले ही सेशन में फर्स्ट कैंडल तो ब्रेक कर ली। उसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों उसी लाइन से एक पुल बैक आ गई और यहाँ पे साइडवेज के बाद इसी जो सपोर्ट थी अब वो काम कर रही है रेजिस्टेंस की। इसके ऊपर मार्केट नहीं जा पाई। अब मार्केट ने बिल्कुल यही से एक शार्प डाउनफॉल दिया और कुछ लास्ट 4 सेशन में 15 मिनट के उसने खुद को एक पुल बैक करके बाउंस बैक बना ली है। और यहाँ पे एक हैमर की कैंडल यानी कि जो कैंडलस्टिक हैमर पैटर्न है उसके क्रिएट होते ही यहाँ से 66 से लेके मार्केट ने 878 तक बैंक निफ्टी की क्लोजिंग बन चुकी है। जैसे कि आप जानते हो पिछले 2 सेशन में हर वीडियो में हमने इस रेजिस्टेंस को पकड़ के चला है जो अल्टीमेटम रेजिस्टेंस है 41,800 का बैंक निफ्टी के लिए। और इसी 41,800 का मार्केट ने रेजिस्टेंस पकड़ के परसों के दिन नीचे की तरफ आ चुकी है। अब आने वाले वीक में यानी कि अगले सप्ताह में यहाँ पे बैंक निफ्टी पूरी तरह से नीचे आ सकती है, ये हम बेशक कह सकते हैं, क्योंकि इस हफ्ते में ये जो वीकली की कैंडल है वो क्लोज होते हुए ऊपर की तरफ इसने अपनी एक शैडो बनाई है। अगर हमें इसी एनालिसिस को ट्रेडिंग के अंदर तब्दील करना है तो सबसे पहले ज़रूरी बात ये होगी कि कंफर्मेशन के बाद ही हम ये जो डाउन ट्रेंड आने वाली है मार्केट के अंदर उसको हम ट्रेडिंग के लिए तब्दील कर पाएंगे। तो उसके लिए आने वाले वीक में ये ज़रूरी है कि सबसे पहले ये जो सपोर्ट बनती है पूरे वीक डाउन ट्रेंड के लिए वो होगी 40,300 की। मैं फिर से आपको एक बार बोल दूँ, 40,300 रुपये के नीचे जब बैंक निफ्टी आने वाले वीक में नीचे आएगी यानी कि अगले वीकली कैंडल में वीक कैंडल में जब वो यहाँ से नीचे आएगी 40,300 के, तभी हम ये कहेंगे कि यहाँ से मार्केट अब डाउन साइड चली जा सकती है। इसके लिए हमें पेशेंसली वेट करना होगा। इसे ब्रेक करके ये वीक नीचे की तरफ क्लोजिंग होनी चाहिए। अब कल के दिन सैटरडे और संडे ये 2 दिन के बाद मार्केट ओपन होने वाली है न्यू वीकली कैंडल। तो यहाँ से ऊपर की तरफ थोड़ी सी चाल करके फिर नीचे भी आ सकती है या फिर उसी दिन इसे ब्रेक करके नीचे की तरफ बैंक निफ्टी की एक नई सेलिंग की रैली वीकली कैंडल में बन सकती है। जिस तरीके से बैंक निफ्टी को आप देख रहे हो, आप निफ्टी को भी थोड़ा सा जायज़ा ले सकते हैं कि निफ्टी में भी आपको पता चलेगा कि हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में बिल्कुल बात की थी कि निफ्टी में बिल्कुल 18,150 की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहीं से इस वीक की कैंडल रेड या बियरिश में बन चुकी है। तो बिल्कुल ये संभावना यहाँ पे नज़र आती है कि यहाँ से मार्केट आने वाले समय में 16,300 तक अपना पहला चाल बना के खुद को रेस्ट करेगा। उसके बाद अगली चाल होगी उसकी 15,600 की, फिर बाद में वो खुद को रेस्ट करेगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, तब तक मैं बियरिश रहूँगा पूरी मार्केट में जब तक कि ये निफ्टी 18,150 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करती। मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से मार्केट में बियरिश साइड पे यहाँ पे खुद को देख रहा हूँ। इसको ट्रेडिंग में तब्दील करने के लिए हमें 15 मिनट की कैंडल में ट्रेड करने होते हैं इंट्राडे के लिए। तो ये तो हो गई
वीकली कैंडल की सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको 15 मिनट में जाना है, और मंडे के दिन यानी सोमवार के दिन आपको ये जो अल्टीमेटम रेजिस्टेंस है 41,800 सी, यहाँ से लेके हमें यहाँ नीचे की तरफ 40,500, ये पूरा दायरा होगा जिसके अंदर शायद अगले 2-3 दिन के सेशंस मार्केट की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। जब तक ऊपर की तरफ या नीचे यहाँ पे दोनों में से कोई एक ब्रेकआउट नज़र नहीं आती, तब तक हम पूरी डायरेक्शनल वीक यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। जहाँ पे भी हमें अगर मान लीजिए 40,500 की ब्रेकआउट नज़र आती है वीकली कैंडल में, तो ये साफ साफ हमें सेलिंग में आने वाले कुछ एक मंथ के लिए बैंक निफ्टी और पूरी मार्केट को हम बियरिश देख रहे हैं। ये तो पूरा वीकली कैंडल के लिए एनालिसिस है, क्योंकि आज वीक क्लोजिंग हो चुकी है। कल के वीडियो में आपने बिल्कुल ये भी देखा है दोस्तों कि ये जो 4 आवर की कैंडल है, जैसे ही इसे ब्रेकआउट मिलेगी आज के दिन, तो इसे थोड़ा मैं रिफ्रेश कर लूँ। सेकंड कैंडल नज़र नहीं आ रही वीकली की, अभी भी नज़र नहीं आ रही है 4 आवर्स की, तो 1 आवर में हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये कैंडल थी जिसके नीचे ये सपोर्ट थी जिसके नीचे हमने उसकी सेलिंग देखी थी, यानी कि 41,100 के नीचे, और मार्केट ने यहाँ तक लो बना के एक पुल बैक दी है। अब यहाँ पे अगली चाल कैसे हो सकती है? बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक आने के बाद 40,300 से रेस्टॉप करके एक साइडवेज ऊपर की तरफ बन सकती है। हम यहाँ से ब्रेकआउट की आशा फिलहाल तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जब यहाँ से नीचे 40,300 या 40,250 के नीचे सस्टेन मूवमेंट होगी बैंक निफ्टी में, तभी हम कहेंगे कि एक अच्छी रैली बन चुकी है। तो आने वाले कुछ 3-4-5 सेशन में हमें बस इसके अंदर ही ट्रेड करनी है। चलिए अब बात करते हैं कि मंडे के दिन के लिए स्पेसिफिक हमें ट्रेडिंग कैसी करनी है। तो इसके लिए हम 15 मिनट की कैंडल को सामने रखेंगे, और आपकी जो हैमर कैंडल है, अगर मार्केट ओपनिंग होते वक्त फ्लैट या यहाँ पे या गैप अप ओपन होती है, तो फर्स्ट हमारी ये रेजिस्टेंस होगी 41,100 की, नीचे की तरफ हमारी फर्स्ट सपोर्ट होगी 40,500 की, और ऊपर की तरफ एक और रेजिस्टेंस होगी 40,500 की। फिर से मैं एक बार बोल दूँ, डिपेंड करेगा कि पहली कैंडल क्लोज कहाँ पे होती है बैंक निफ्टी की, उसके बाद वो रेजिस्टेंस अपनी लेवल्स काम करेंगे। जैसे आज भी आपने देखा 100% लेवल्स ने काम किया जो हमने कल लेवल्स ली थी। आशा करता हूँ कि मंडे के दिन भी इस तरीके से लेवल्स बिल्कुल काम करेगी। तो यहाँ पे देखिए ये होगी हमारी मंडे के दिन के लिए पहली रेजिस्टेंस 41,150 की, दूसरी रेजिस्टेंस होगी 41,500 की, यानी कि 41,500 की, और पहली सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे हैमर बन चुकी है ना, इसलिए हम इसको सपोर्ट का दर्जा दे रहे हैं। अगर इसको अपना दर्जा नहीं देते तो वो अपना काम करके निकल जाएगा, तो हम अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको अपना हक देना ज़रूरी है। तो हैमर को 40,500 का सपोर्ट हमने पकड़ा है, यहाँ पे चलेगा ये भी। और अगर गैप डाउन से ओपन हो रही है यही से 40,300 से, तो शार्प पुल बैक नज़र आ सकती है मंडे के दिन या आने वाले वीकली कैंडल में, जब अगर यहाँ से नीचे आ रही है। ये पूरा एनालिसिस था वीकली क्लोजिंग के लिए और आने वाले एक सप्ताह के लिए, इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी चली, 8 मिनट की वीडियो चल रही है। मिलेंगे दोस्तों फिर से एवरी डे की बैंक निफ्टी के एनालिसिस के सेशंस में, तब तक के लिए धन्यवाद।